हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ोडिएक साइन जेमिनाई जो जिसको हम मिथुन भी बोलते हैं, उनका ईयर 2023 कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेमिनाई राशि वालों का लव लाइफ, बिजनेस लाइफ, स्पिरिचुअली क्या मेजर चेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है उनका यूनिवर्स की तरफ से, कौन से साइकिल उनकी लाइफ में स्टार्ट होने वाले हैं और कौन से साइकिल उनकी लाइफ में एंड होने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस, जेमिनाई वालों के लिए मेरी तरफ से एक आई वुड से चैनल और गाइडेड मैजिक मनी स्पेल है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग ऑफ जेमिनाई, लेट्स टॉक अबाउट दिस ईयर। गाइस, जैसे हमें पता है 2023 2 + 2 + 3 = 7 इन 7 केतु का नंबर होता है। तो इस ईयर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है। और केतु, जैसे हम सब जानते हैं कि केतु अपने आप में बहुत एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ये आपको स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में हाइट गेन करने में हेल्प करता है। एंड स्पेशली अगर मैं जेमिनाई वालों के लिए बात करूं तो ये आपको हेल्प करेगा आपके सेल्फ को एनहांस करने में, आपकी मिरर इमेज को एनहांस करने में। तो अगर आप लोग किसी भी तरह का इनर वर्क कर रहे हैं या आप लोग किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं या अपने आप में स्पिरिचुअल चेंजेस लेके आना चाहते हैं, एनी चेंजेस जो स्पिरिचुअली भी हो और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हो, तो आपको मिरर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि मिरर एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर जेमिनाई पीपल। एंड और उसके साथ साथ क्योंकि केतु की एनर्जी इस साल रूल करेगी, तो आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क, आप जो भी स्पिरिचुअल काम करोगे ना, आपको उसमें ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है। साथ ही साथ गाइस, जैसे हम जानते हैं केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है और इस साल का रूलिंग प्लैनेट है। तो अगर आप कुछ भी काम निष्काम भाव से करते हैं ना, वो आपको इस साल ग्रो करने में स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली और आई वुड से लाइक फाइनेंशियली, सोशली ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। बट निष्काम मतलब निष्काम, ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया और आपने सोचा हाँ अब मैंने कर दिया, अब मेरा केतु प्लैनेट बहुत हैप्पी हो जाएगा, नाउ आई विल गेट द रिवॉर्ड। नो, आपको करना है लाइक ठीक है आपने करा एंड लेट इट बी, लेट इट गो। ठीक है, कर दिया, आप अपने लिए करो, अपनी संतुष्टि के लिए। चाहे फिर उसमें एक बच्चे को खाना खिलाने हो, किसी की स्पॉन्सरशिप हो, किसी को मेंटली इमोशनली सपोर्ट करना हो, किसी को गाइड करना हो, किसी को, क्योंकि जेमिनाई पीपल अपने आप में बहुत सोशल होते हैं, तो किसी को अपनी सोसाइटी में करेक्ट डायरेक्शन दिखाना हो, किसी प्लेटफॉर्म पर आके लोगों को टुवर्ड्स द हाईएस्ट गुड उनको डायरेक्ट करना हो, आप ऐसा कुछ भी काम जो निष्काम भाव से करेंगे। एंड ऑब्वियसली लाइक यू कैन फीड टू सम पुअर पीपल्स, या फिर आप मनी डोनेट कर सकते हैं, आप किसी गौशाला में मनी डोनेट कर सकते हैं, आप डॉग्स को फीड करा सकते हैं, मछली को दाना डाल सकते हैं। और अगर आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है तो आप बर्ड्स को फीड तो करा ही सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप वो निष्काम भाव से करें, आप ये समझते हुए करें कि आप यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड कि वो आपको अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे अप एंड डाउन से बचा के चल रहे हैं। तो फिर आपकी लाइफ में जितने भी अप डाउन्स चाहे आए हों चाहे आने हो, या कोई भी हर्डल्स क्यों ना, आप उनको बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर पाओगे। और वो अप डाउन ना होने की जगह आपको एज अ टीचिंग, एज अ लेसन, एज अ स्टेप टू ग्रो अ हेड फील होगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट गाइस कि जेमिनाई पर्सन कैसे होते हैं, जेमिनाई का क्या ट्रेट होता है। तो जेमिनाई, जैसे हम जेमिनाई का साइन देखते हैं, दे आर टू फिगर्स स्टैंडिंग टुगेदर, तो इनको हम ट्विन का साइन भी बोलते हैं।
मिथुन में जुड़वा का साइन होता है, जो अपने आप में ट्विन पर्सनालिटी को भी दर्शाता है। तो जो जेमिनाई लोग होते हैं ना, ये इन जनरल बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, ये चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। लिटरली जेमिनाई पीपल्स का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है कि कब सरकास्टिक हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। हंसते हंसते ये लोगों को कब उल्लू बना देते हैं ना, लोगों को खुद ही नहीं पता चलता है। आफ्टरवर्ड्स दे रियलाइज, अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया। जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लोग इससे पहले कि लोग आपको कुछ लोग समझ सके, तब तक वो बात भी ख़त्म होके वो आगे बढ़ चुके होते हैं। बिकॉज दे आर वेरी ब्रेनी, बहुत क्लेवर होते हैं। उन्हें अपनी बात रखनी भी आती है, कहनी भी आती है, समझनी भी आती है, समझानी भी आती है। दे आर नॉट वन कि मन में लेके कुड़ रहे हैं। कुड़ने वालों में से नहीं है वो। उन्हें अगर आपको शो करना है तो वो शो करते हैं। दे आर वेरी फ्लैक्सीबल, बहुत चार्मिंग होते हैं, बिकॉज दे आर लाइक सोशल बीइंग, है ना। लाइक सोशल बटरफ्लाइज होते हैं ना, किटी पार्टी, पब, डेस्क, अब वो भी नहीं तो सत्संग, है ना, जहाँ पर भी लोगों की गैदरिंग होती है वहाँ पर इन्हें ज्वाइन करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। आप नहीं सोच सकते कि ये हंसते हंसते अभी तो दूसरे ट्रैक पे था, ऑल ऑफ सडन इन्होंने ट्रैक चेंज करके दूसरी बातों पे कैसे आ गए, क्योंकि बहुत सोशल होते, दे आर लाइक वेरी गुड मीडिएटर। कोई डील क्रैक करनी है तो दे नो कि कौन से लोगों के साथ इस पर्सन को बैठना चाहिए या बात करनी चाहिए। शादियों में लाइक बचपन से ही ना ये वो वाले लोग होते हैं कि दो लोगों को आपस में कैसे मिलवाया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम ना ये वो भी होते हैं कि हंसी मजाक कर लेंगे, कह लेंगे, सब कुछ सब सही है, लेकिन अपनी मन की बात ये किसी को नहीं बताते हैं। ये थोड़ा सा ना अपने मन की बातों को छुपा के चलते हैं, थोड़े इमोशनल भी होते हैं। और इनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है ना, बिकॉज दे आर वेरी सोशल, वेरी लविंग, हर किसी को प्लीज करके चलना, हर किसी को साथ लेके चलना। तो लिटिल दैट में इनका क्या होता है ना, ये खुद गुमराह हो जाते हैं ना, खुद नहीं समझ आता कि जाए किस तरफ। क्योंकि सी इन्हें हर चीज़ के बारे में पता है, ये हर चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं, ये हर किसी को अच्छा जज कर सकते हैं, हर किसी को अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन नोइंग टू मच इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इतना कुछ पता होने के बाद भी ये अपनी लाइफ में नहीं सेट हो पाते, क्योंकि कुछ ये में सब कुछ अधूरा ही रह जाता है। बाकी ओवरऑल अगर इनकी बात करें, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ऑल। सबके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं ये, और अपोजिट सेक्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो लेट्स सी गाइस, जेमिनाई वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है ईयर 2023 में। क्या टैरो के थ्रू हम देखेंगे कि इस साल जेमिनाई अपनी ईयर में लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं, या क्या क्या इनके साथ हो सकता है। तो लेट्स सी हमें टैरो क्या गाइड करता है जेमिनाई पीपल को फॉर देयर ईयर 2023, कैसी रहने वाली है इनकी लाइफ। ओके गाइस, पहले तो मैं बता दूं आपकी लाइफ में ना सडन चेंजेस आएंगे इस साल, सडन चेंजेस, और एक के बाद एक। लाइक सपोज एक चेंज आया, ऑल ऑफ सडन दूसरा आया, और ऑल ऑफ सडन तीसरा आ गया। लाइक 3 चेंजेस मुझे बहुत सडन समझ आ रहे हैं, और बहुत सारी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। एज वी ऑल नो दैट जेमिनाई पीपल आर जस्टिस लवर एज वेल। तो ये बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत उस तरह से भी करेंगे जहाँ पर ये एक ब्राइटनेस की तरफ जा रहे हैं। कार्ड मुझे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आई कैन से कि आपकी लाइफ में बहुत नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है लास्ट 5-10 ईयर से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, और इस साल वो पूरा होगा, इस साल वो पूरा होगा। और ओके गाइज, अभी तक जो लोग उस वाली एनर्जी के साथ डील कर रहे थे ना, जेमिनाई पीपल, जिन्हें लगता था कि उनका कोई अपना नहीं है, उनका कोई अपना नहीं है, एंड दे डोंट वांट टू लिव, और शायद उनकी किसी के साथ बनती नहीं है। उन्हें लगता था सारे जितने भी दोस्त हैं वो सब फेक पीपल्स हैं, और ये दुनिया तो उनके लिए है ही नहीं, या ये लव
एनर्जी तो उनके लिए है ही नहीं। लोग उनकी लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे, लाइक यूज एंड थ्रो वो एक टाइप का अपने आप को फील कर पा रहे थे। उनके लिए लाइफ में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इस साल शुरू होने वाला है। ये बिज़नेस भी हो सकता है, ये फैक्ट्री का भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर आप कोई प्लान कर रहे थे फैक्ट्री का, तो उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इस साल शुरू होगा जो बहुत स्टेबिलिटी आपको लेके आएगा। स्पेशली फॉर जेमिनाई पीपल, इस साल उनकी लाइफ में एक लेडी लक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं, और मैरिज में भी लाइक अरेंज मैरिज इन ऑल ऑफ सडन, चिट मंगनी पटव्या। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी लव में थे किसी के साथ और मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने का टाइमिंग है इस ईयर। और कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड थे और बहुत टाइम से बेबी प्लान कर रहे थे, बट ड्यू टू एनी रीजंस, कुछ भी मेडिकल टर्म्स में रीज़न हो या फैमिली रीजंस हो या आपके फाइनेंशियल रीजंस हो, XYZ, वो अपने प्लान को आगे नहीं मैनिफेस्ट कर पाए थे। दिस ईयर देयर आर द चांसेस कि आप कंसीव कर पाएंगे, आपकी फैमिली आगे ग्रो करेगी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल चांसेस हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लव एनर्जी बहुत डोमिनेट कर रही है। और जेमिनाई पीपल का ना कुछ लास्ट ईयर 2022 में ये रहा भी था कि उनको लव एनर्जी की तरफ से बहुत ज़्यादा सेपरेशन मिला। मतलब फैमिली में थे तो फैमिली वाले नहीं समझ पा रहे थे, है ना, बाहर दोस्त थे तो दोस्त थे, बट आप लाइक गिविंग टेंडेंसी में आ गए थे, वो लोग आपको चाह के भी नहीं समझा पा रहे थे। दिस ईयर ये सारी एनर्जीज चेंज होंगी। एंड वन मोर गुड पॉइंट इज, जैसे जैसे आपकी लव एनर्जीज चेंज होगी वैसे वैसे आपका बिजनेस भी चेंज होगा। बिजनेस चेंज होगा, फाइनेंसेस आपके ग्रो करेंगे, पैशनेट इस बार आप लोग ज़्यादा रहेंगे टुवर्ड्स मनी एंड टुवर्ड्स योर सेल्फ लव आपका इस साल मुझे बहुत ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मिरर वर्क अगर आप करते हैं, मिरर हीलिंग अगर आप करते हैं, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। साथ साथ मुझे क्या है, एनर्जी दिख रही है ना, अगर आप लोग अपना घर लेने की सोच रहे थे तो घर बनता हुआ मुझे दिख रहा है, फैक्ट्री लेने का सोच रहे थे तो फैक्ट्री बनता हुआ मुझे दिख रहा है। एनीथिंग विच इज़ स्टेबल और जो मूवेबल नहीं है, अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक, तो इस ईयर उस मैनिफेस्टेशन का सक्सेस होने का चांसेस 101% है। और जितने भी लोगों की रीडिंग आज देख रहे हैं ना, 2023 में कुछ ना कुछ तो वो ऐसा परचेज करेंगे जो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहने वाला है। इट कुड बी लैंड, ज़्यादा मुझे लैंड का आ रहा है। हो सकता है आप लोग कोई फिक्स डिपॉजिट इस साल डालो, या कहीं आप अपना मनी ऐसे इन्वेस्ट करो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। हो सकता है वो लैंड में, हो सकता है वो फ्लैट में, हो सकता है किसी फैक्ट्री में हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए गोल्ड कॉइन्स या बिटकॉइंस भी हो सकते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करेंगे और उनके लिए बहुत सक्सेसफुल वो रहेगा। और देखते हैं जेमिनाई पीपल के लिए क्या एनर्जी है इस ईयर, क्या रहेगा उनका, ये साल किस तरफ जाएगी उनकी एनर्जी। लेट्स सी जेमिनाई पीपल की 2023 की एनर्जी क्या हो गई। ओके गाइस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो आप पहले से भी जो लोग थे ना कि नहीं ये लव एंगल मेरे लिए नहीं है या ये प्रॉस्परस एंगल मेरे लिए नहीं है, अभी वो अपनी उस वाली एनर्जी से बाहर आएंगे और अभी उनका टाइम चेंज होने वाला है। अभी लाइक उनका, अभी तक आपका जेमिनाई पीपल का क्या चल रहा था, लाइक एवरीथिंग वाज इन देयर माइंड एंड दे आर बाइंडेड
इन देयर माइंड ओनली। सिर्फ दिमाग में कुछ कंडीशंस चल रही थी आपके, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होगी नहीं होगी, उसके पॉसिबल होने के चांसेस कितने आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज खुद ही क्रिएट करी हुई थी और आप खुद ही खुद सोचते थे और खुद ही खुद समझ लेते थे कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा। बट दिस ईयर इट गोइंग टू चेंज, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा स्टार्ट होने वाला है जो आपको रियल लाइफ में ये दिखाएगा कि आप जो सोचते हुए आ रहे थे अभी तक, नहीं ऐसा नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना, you will be like in a very good state of being, like फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से जो अभी तक आपको नेगेटिव नेगेटिव लग रहा था ना, इस साल वो सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एंड थोड़ा पॉजिटिव नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि अगर हम दो एनर्जी को चेक करें ना, लाइक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप में बहुत सारा मैनिफेस्टेशन को, बहुत सारे चेंजेस को डिपिक्ट करता है। एट द सेम टाइम 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारी बाउंड्रीज को शो करता है, बाउंड्रीज दैट आर इमेजिनरी, जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया था, आप ऐसा सोचते थे, आप ऐसा समझते थे, तो आप उसी एनर्जी में बाइंड होकर रह गए थे। दिस ईयर एनर्जी इज गोइंग टू शिफ्ट, एनर्जी इज गोइंग टू चेंज। आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस खुद ही फील करोगे। एंड बाय द एंड ऑफ ईयर आप लोग इस रीडिंग पे दोबारा आना और मेरे को बताना कि आपने क्या क्या चेंजेस फील किए, क्योंकि ये ईयर आपको बहुत स्टेबिलिटी देके जाने वाला है। आपका पूरा थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, और वो थिंकिंग पैटर्न इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि आप उसको चेंज करेंगे, वो इसलिए चेंज होगा क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाएगा कि नहीं, अच्छा भी होता है, और जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो लेट्स सी गाइस, क्या लव मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, और आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में क्या क्या अचीव करोगे। एज आई सेड, कुछ लोगों के लिए मेरे को मैरिज भी दिख रही है, चटमंगनी बटब्याह वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, एज ए बिफोर सेड। और अगर आप लोग कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक, तो वो मैनिफेस्ट होती हुई भी मुझे दिख रही है। समझ आ रहा है कि इस ईयर आपका बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी अगर आप सही ट्रिक, सही इनर वर्क और सही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी बाकी यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ के बारे में। रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज़ गाइड जेमिनी पीपल कि उनकी लव लाइफ इस साल क्या मोड लेगी। तो मोड तो बहुत सारे लेगी आई सपोज, और क्योंकि लव एनर्जीज हैं तो, और जैसे मैंने बोला कि इस साल आपका लव एस्पेक्ट बहुत बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत लविंग होने वाला है। तो इस बार ना, इस साल आप प्यार के बहुत सारे रंग देखोगे जो अभी तक आपने नहीं देखे थे। लाइक वो रंग जहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा, जहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा, एंड वी कैन से कि जहाँ पर हम एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकते हैं। डव की एनर्जी है, डव इज़ द मैसेंजर ऑफ एंजल। बहुत सारा डिवाइन लव आप इस बार फील करोगे, नॉट ओनली फ्रॉम योर काउंटर पार्ट बट ऑल्सो फ्रॉम डिवाइन, फैमिली, फ्रेंड्स। हर तरफ से आपको एक गाइडेंस, एज आई सेड इन बिगनिंग ना, कि आप हर तरफ से गाइडेड फील करोगे। वही गाइडेंस, वही लव, वही एक्सेप्टेंस आपको आपके रिलेशनशिप्स में भी दिखेगा। और जो अभी तक आधा अधूरा था ना, अभी आप इस ईयर आपके इमोशंस ना पीक पर होंगे, पीक पर, लाइक कि फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल ऑफ पीस आई कैन सेंस। और लेट्स सी और क्या मैसेज है डिवाइन का आपकी लव लाइफ को लेके। कैसी रहेगी इस साल आपकी लव लाइफ। ओके, सी एज आई कैन सी, एक ब्लेसिंग्स जो आपको यूनिवर्स से, लाइक आपकी डिवाइन बीइंग से, हायर सेल्फ से या हाई डायमेंशन से आ रही है, और एक ब्लेसिंग्स जो आपको अर्थ प्लेन पर आ रही है। तो व्हेन वी से अर्थ प्लेन ना, तो इन दोनों ब्लेसिंग्स को एक मीटिंग पॉइंट पे आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप जिन भी लोगों के साथ हो ना, उन्हें थोड़ा टाइम देते हुए चलना। लाइक इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और
जंपिंग इनटू अ रिलेशनशिप, लाइक अभी के सीज़न में, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देने के ऊपर बात है। नॉट जस्ट कि हीलिंग फ्लेम टैरो पे हमें बताया था कि हमारा लव लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है तो हम एकदम जंप कर जाए, नहीं, क्योंकि अच्छा होगा बट एक फ्लो के साथ। आपको ना फ्लो में रहना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप खुद को जितना पीस में रखोगे ना, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्परस रहेंगी। जितना आप सेल्फ लव में रहोगे ना, उतना ही आपका लाइफ में जो पार्टनर के साथ कनेक्शन है वो स्टेबल रहेगा। बट एनी केस आपका कनेक्शन बहुत स्टेबल होने वाला है, ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है। वन मोर कार्ड कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो आपकी लव लाइफ बहुत हीटर, बहुत सेंशुअल भी रहने वाली है, दिस ये ना व्हाट आई कैन सी नाउ। अब देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possess equally, so the quality you don't like are also your own reflection. What I said in early in this reading only, मिरर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। जो चीज़ आपके अंदर है वही चीज़ आपको दूसरे पर्सन में भी दिखेगी। अगर कुछ ऐसा है जो आप दूसरे में नहीं चाहते, आप उसको पहले अपने में करेक्ट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हम जहाँ पर लैक कर रहे होते हैं, और बाद में हमें समझ आता है कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ हिज और हर लाइफ, क्योंकि वो भी उसी तलाश में थे और आप भी उसी तलाश में थे। तो आप दोनों ही कुछ सेम प्रोजेक्ट कर रहे थे, बाद में पता चला दोनों के पास ही उसी चीज़ की कमी थी। तो उस चीज़ से थोड़ा बच के रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, मिरर वर्क करते रहिए। डू नॉट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। एज आई सेड, किसी भी चीज़ की तरफ लेकर एकदम जंप नहीं करना है, ठीक है, धीरे धीरे नेचर उसको अपने आप आपके सामने लेकर आएगा। यूनिवर्स खुद ही खुद सब चीज़ों को दिखाएंगे, तो समझते हुए आपको चलना है। And finally, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. बहुत सारी अप एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद, एज आई सेड, बाय द एंड ऑफ द ईयर, और इट्स बेटर टू से बाय द मिड ऑफ द ईयर, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों उथल पुथल हुई, कहाँ आप लैक कर रहे थे, क्या वो क्वालिटीज़ थी जो आप ढूंढ रहे थे, और एक्चुअल में क्या वो था जो आप नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि मैंने बोला ना, इस साल गाइडेंस बहुत रहेगी, लव बहुत रहेगा, बट किस डायरेक्शन में आपको जाना है ये आपको सोचना है। और क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से, लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है। ओके, celebration, live in the present moment and enjoy, think twice, something is not good to your highest good, meeting union is about to happen। ये ना एक बहुत रिपीटेड मैसेज है गाइस, जो आपके लिए बार बार आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेके। अब जिस भी पर्सन के साथ जाएं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। ये उन लोगों के लिए है जो ना इनर वर्क कर रहे हैं, ना खुद को समझ पा रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर रहे हैं ना, जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो ऑन ट्रैक हैं स्पिरिचुअली, उनके लिए तो लव लाइफ में लाइक मेजर चेंजेस हैं। बट जो लोग बहुत अभी इमेच्योर एनर्जीज में है ना, लाइक टीन्स में हम कह सकते हैं, दो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप टीनेजर हैं तो आप इमोशनली इमेच्योर होंगे, बट देयर आर पीपल जो इमोशनली इमेच्योर हैं, नो मैटर व्हाट देयर एज इज। उनके लिए ये सोचना समझना ज़रूरी है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इसलिए आपको यूनिवर्स बार बार बोल रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ इवॉल्व होना चाहते हो, इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो उसको सोच समझ के, बार बार सोचो समझ के, सारे एंगल को देख के कि कुछ ऐसा है तो नहीं जो आप नहीं चाहते थे। बाकी यूनियन की अगर मैं बात करूं,
जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोगों के लिए शादी उनका वेट कर रही है या कमिटमेंट उनका वेट कर रही है, तो यूनियन तो 100% है। लेकिन वो जो बीच के लोग होते हैं ना, जो आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आपको अप एंड डाउन देते हैं, आपको अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक कर देते हैं, उनसे बचने के लिए यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि उस सोच के लोगों से बच के चलो जो आपको आपकी कमियों से उभरने की बजाय आपकी कमियों में ही आपको उलझाए रखते हैं। बहुत सारी एनर्जीज ऐसे ही होती, बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, दे टॉक अबाउट द दोज पार्ट विच इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, और सिर्फ उसी के बारे में बात करते रहने से आप उस ज़िंदगी के फेज से आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको इनर वर्क करना होता है, आपको मिरर एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या मैं कहूँ आपको वो स्टेप लेने होते हैं जो आपको टूवर्ड्स द बेटरमेंट लेके जाते हैं, टूवर्ड्स योर हाईएस्ट गुड लेके जाते हैं, या फिर आपको उन लोगों के साथ इवॉल्व होना पड़ता है जो ऑलरेडी इवॉल्व हैं। यू नीड मेंटोर, you need a good vision, you need a good planning, you need a good layout to work upon। लेकिन वो लोग जो आपके दुख को समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं और रिपीटेड पैटर्न में उसको आपके सामने दोहराते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, उन लोगों से बच के चलिए, क्योंकि वो लोग आपको सिर्फ एक भंवर में लेके जाएंगे, आपको डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो इस साल, क्योंकि आपको बहुत गाइडेड ईयर रहने वाला, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो आपको गाइडेंस देंगे, बट मेक श्योर कि आप उस गाइडेंस को समझ पाओ, आप उस गाइडेंस को समझ पाओ, और बस ऐसे ही लोगों की चक्रव्यूह में ना फंसो जो खुद भी फंसे हुए हैं और आपको भी उसी रोने धोने में इल्झा के रखे हुए हैं। नाउ लेट्स सी गाइस कि आपको बिजनेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहने वाली है दिस ईयर। देखिए आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहने वाली है ईयर 2003 में फॉर जेमिनी पीपल। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, दिस ईयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू वेंचर। कुछ तो आप लोग करोगे जो अपने ही इंट्यूशन से करोगे, बहुत क्विक आप डिसीजन लोगे फाइनेंस से रिलेटेड। बट मुझे कुछ लोगों के लिए ना ये वाली एनर्जी भी लग रही है कि वो कुछ वेंचर जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन एज आई सेड बिफोर, इस साल आपकी लाइफ में कुछ चीज़ ऐसे भी होंगी जो बहुत स्टेबिलिटी लेके आएंगी और आप उन्हें लेके बहुत स्टेबल फील करोगे। उसी स्टेबिलिटी को देखकर ये मेरे को समझ आ रहा है इस रीडिंग में कि आप जो भी अपने इंट्यूशन से शुरू करेंगे ना, वो बहुत इंट्यूशन आपको बहुत क्विक आएगा, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत क्विक आएंगी, और लोगों का ना लाइक आपको आपके अगेंस्ट बोलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आप बोलोगे ना कि मेरे को XYZ कुछ करना है, इट कुड बी लाइक आपको चीज़ों को चेंज करना है। लाइक इफ़ यू आर इन अ जॉब तो आपको बिजनेस में जाना है, बिजनेस में हो तो आपको जॉब पे जाना है, आप कुछ और काम कर रहे हैं और आपको अपना करियर स्विच करना है। तो इस साल आपने जो मन में ठाना है ना, आप वो करोगे। लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली या फ्रेंड्स या नियर वन आपको बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन आप उनकी सुनोगे नहीं, आप ग्रो कर जाओगे। और जैसे जैसे वो बोलना शुरू करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे और एकदम बहुत चुप भी हो जाएंगे, लेकिन आप ग्रो करोगे। यू विल बी लाइक, you will not be like a crowd, you will be like not one in the crowd, but you will be in the limelight. This year you will be in the limelight. तो make sure आप जो अपने मन से करो ना, उस पर अडिग रहो। लोगों के कहने से आपको अपना अपना थॉट पैटर्न या अपना वर्किंग पैटर्न या फिर अपना लाइफस्टाइल, अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करना है। अगर आप लोगों के कहने से अपने डिसीजंस को चेंज करने लगोगे, देन यू विल बी इन अ लिटिल क्योस। उस क्योस से बचने के लिए अपने फॉर्च्यून को डिले नहीं करना। जो आप इस साल की स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे ना, मिड में हो सकता है थोड़ा अप एंड डाउन हो, लेकिन अगर आप उस पर टिक कर रह गए ना, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी इन अ मच प्रॉस्परस स्टेज।
और देख लेते हैं कैसा रहेगा जेमिनी का बिजनेस, उनका फाइनेंस दिस ईयर। बहुत सारे आ गए, इतने कार्ड नहीं लेने हैं। कैसा रहेगा? आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज गाइड। कैसा रहेगा उनका ये ईयर? ओके गाइस, बहुत सारे एज आई सेड कि कुछ आपको लोग कहेंगे तो बहुत सारे अप एंड डाउन देखने के बाद, बहुत सारे भी नहीं है एक्चुअल में, थोड़े अप एंड डाउन देखने के बाद आपको अपना जो आपने स्टार्टिंग में अपना प्लान बनाया था ना, जो टारगेट थे, आप एक्चुअल में उसको अचीव कर पाओगे। बट मेक श्योर कि आप बीच में अपना रास्ता ना खो जाओ। यही आपको यूनिवर्स बाबा मैसेज देना चाह रहा है। फैक्ट्री, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत सारे लोग इस बार फैक्ट्री की तरफ जाएंगे। कुछ फैक्ट्री वो लगा रहे हैं, कोई ना कोई सेटअप ऐसा हो सकता है, लाइक आप शायद अपना ऑफिस खोलना चाह रहे हो, कोई शोरूम हो। कुछ शोरूम से ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो या आप खुद काम करो, जहाँ पर आप लीड करो, आप बॉस हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके बिजनेस में दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी गाइस, क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं? क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं? ओ गॉड, जैसे टॉरस एनर्जी वाले के लिए आया था, सेम कार्ड मेरे को जेमिनी के लिए भी आ रहा है। तो अगेन आई विल से कि हो सकता है आप लोग बुधा की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मर्ज हो, या तारा माँ की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा कुछ इस ईयर मैनिफेस्ट करेंगे। धर्मशाला जाने का योग बन सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का तिब्बत जाने का योग बन सकता है। सेल्फ लर्निंग, अगेन बुद्धा। तो दिस ईयर यू विल लर्न अबाउट बुद्धा। आप ना बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़ो। आप जितना बुद्धा की टीचिंग को पढ़ोगे, बुद्धा के साथ मर्ज होगे ना। विपस्सना का मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग विपस्सना की तरफ भी जाएंगे। और यस, एज आई सेड, कुछ लोग विपस्सना की तरफ भी जाएंगे। लेकिन दिस ईयर स्पिरिचुअली आप अपनी बहुत लंबी डेस्टिनी को कवर करोगे। आई कुड से एक डेस्टिनेट प्लेस होता है ना, कि मुझे वहाँ जाना है, जो आपने खुद सोच के भी रखा है, लाइक इट इज़ इन योर माइंड कि आपको वहाँ पर जाना है, जहाँ पर आपको पीस चाहिए और थोड़ा सा लाइक अपनी तरह के लोगों से मिलना है, अपनी तरह की ज़िंदगी को जीना है जो आप जीना चाहते हो। तो इस ईयर ये बहुत पॉसिबल है आपके लिए। अ डिस्टेंस किस इन अ प्रेयर फ्लैग, आई विश of all wishes that you were here through sunlight and rain, I need you near। वो चीज़ जो आप बहुत टाइम से फील करते आ रहे हो ना नेचर के साथ, आप एक कनेक्शन को फील कर रहे हो ना, दिस ईयर आप उस कनेक्शन की डेप्थ को समझोगे। ऑफरिंग अबंडेंस लाइज इन द हार्ट दैट अलाउ शेयर मोर देन एक्सपेक्टेड इन सी लव कम अराउंड। एज आई सेड, इस साल आपकी लाइफ में आपको वो वाली गाइडेंस आएगी जो आपको मन से आएगी, एंजल से आएगी, यूनिवर्स से आएगी, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आएगी। और यूनिवर्स आपको वही बता रहा है कि इस साल ना, लाइक यू विल फील कि आपने अभी तक जितना दिया ना लोगों को, जितना गाइडेंस दिया, जितना लव दिया, इस साल यूनिवर्स आपको अलाउ करेगा कि आप वो सब रिसीव भी कर पाओ, और आप इस साल वो रिसीव करोगे। स्पिरिचुअली यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट, लाइक कि आपको समझ आएगा आपका फ्लॉज क्या है, आप कहाँ गलत जा रहे थे, आप कहाँ सही थे। सैंड थ्रू द आवर ग्लास येट टाइम कुड स्टैंड स्टिल, अ मोमेंट लास्ट फॉर एवर इन द ब्लिस ऑफ द हार्ट्स विल। बहुत सारे लोगों का चांसेस है जो अभी तक मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे थे, हो सकता है इस बार वो डायमेंशन ट्रैवल भी करें। डायमेंशन ट्रैवल का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ट्रांस का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। एज आई सेड, बहुत सारे लोग विपस्सना की तरफ इंक्लाइंड होंगे, मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइंड होंगे। स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली जेमिनी पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड एंड इंक्लाइंड टूवर्ड्स द मेडिटेशन।
ज्ञान से ज़्यादा ये लोग ध्यान में उतरेंगे इस टाइम ना। तो आपको ये साल को बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि एज ए सेड केतु रूलिंग प्लैनेट है। आपका सारा वर्क भी ध्यान के ऊपर आ रहा है, तो आपके स्पिरिचुअली ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी गाइस, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज गाइड, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। Card that comes, the rest is to rust. Okay, stay shiny and bright. जितना आप अपनी लाइफ में काम करते रहोगे ना, आप उतना ब्राइटली निखर के आओगे। एज आई सेड कि आप इस साल लाइम लाइट में आएंगे, तो उस लाइम लाइट में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक डायरेक्शन में काम करें, कहीं पर बस थक के बैठ ना जाए जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो डो नॉट गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, रेदर आप उनको ये शो करो, उनको दिखा दो कि आप जो कर सकते हो ना, आप करके दिखाओगे और आप करके मानोगे, क्योंकि इस साल आप करोगे। ये साल आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए है। इस साल आपकी लाइफ में बहुत बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं, अगर आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया। अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक सनराइज, इफ़ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। एज आई सेड अर्लियर कि आप बहुत सारी चीज़ अपने मन से शुरू करोगे और बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहना शुरू करेंगे, और जितना ज़्यादा वो बोलेंगे उतनी जल्दी चुप भी हो जाएंगे। लेकिन उनके बोलने के चक्कर में आपको वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो फिर आप उस रास्ते से भटक जाएंगे और आप वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने सोच लिया। लेट्स सी और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज गाइड जेमिनी पीपल, क्या गाइडेंस है जेमिनी पीपल्स के लिए। ओके गाइस, वन मे वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। वाओ, तो आप देख रहे हो कितनी कितनी मिलती जुलती सी सारी रीडिंग आपको वही बता रही है। एज आई सेड अर्लियर कि आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ो। जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे, आपका अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है। वन स्टेप एट अ टाइम, आप शुरुआत करो। जिंदगी बहुत कुछ देने के लिए आपको आगे तैयार बैठी है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, अपने आप को रोकना ही नहीं है। इस साल आप जितनी मेहनत करोगे ना, जितनी भी मेहनत करोगे आपको उसका मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठ गए ना, क्या फ़ायदा, पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ। अगर आप अपने पास्ट को देखते हो, पीछे देखते हुए आगे बढ़े ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जितना आगे देख के आगे बढ़ोगे, आप उतना बढ़ पाओगे। जितना आप अपना लाइफ को प्लान करोगे ना, इस ईयर को आप जितना प्लान करके चलोगे, जितना समझ के चलोगे, ये लाइफ आपको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड देगी। लेकिन आप जितना और लोगों की सुनोगे, अपनी नहीं सुनोगे, टुवर्ड्स योर सेल्फ अपना इनर वर्क नहीं करोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी लव जर्नी को, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को खुद नहीं समझोगे, तब तक आप क्योस में ही रहोगे। जैसे कि मैंने पहले बोला, जेमिनी पीपल ऐसे होते हैं, लिटिल दिस लिटिल दैट में वो खुद को कहीं ना कहीं खोया हुआ महसूस करते हैं। बट अगर आप टारगेट करके, प्लान करके जिस भी चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे, आप उसको 101% अचीव कर पाओगे। लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ऐसी क्या साइकिल्स हैं जो एंड होने वाली हैं दिस ईयर। कौन सी वो साइकिल है आपकी लाइफ में जो एंड होने वाली है और जिनको एंड हो जाना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज गाइड, ऐसी क्या साइकिल है इनकी लाइफ में जो इस साल एंड होने वाली है। ओके, टुडे आई एम गोना फॉल इन लव विद ऑल द लिटिल टेकन फॉर ग्रांटेड that make this world so damn wild and dynamic. The planetary design team really went all out on this one. Trees, flower, clouds, hills, gentle breeze, touch, screen technology. Guys, this year क्या होने वाला है ना, इससे मेरे को क्या समझ आ रहा है और मैं क्या
इंट्यूटिवली कैच कर पा रही हूँ। अभी तक एक ना कार्ड भी आया था आपका, जिसे मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप बाहर जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था ना, आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड थे, अपनी ही थॉट्स में बाउंडेड थे, आप सिर्फ एक ख्याली दुनिया में रह रहे थे। लेकिन इस साल ये ख्याली दुनिया का एंड होगा और आप रियलिटी में क्या वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है ना, इस साल आप उस रियलिटी को एक्सेस करेंगे। दिस ईयर यू विल फील मोर इन सिंक्रोनाइज विद द नेचर। आप समझेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या क्या समझाना चाह रहा था। अभी तक क्या हुआ ना, आपने सिर्फ सुन लिया, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुन लिया, बिजनेस के बारे में सुन लिया, लव के बारे में सुन लिया, समझ नहीं पाए। इस साल आपको हर चीज़ ना यूनिवर्स दिखाएगा। जैसे मैंने पहले बोला था, आप इन बाउंड्रीज से, आप इन बाउंडेशन से बाहर निकलेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आप बाहर निकलेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको निकालेगा, यूनिवर्स आपको दिखाएगा। इस साल आपका जो साइकिल एंड होगा ना, वो यही साइकिल एंड होगा। वो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते थे और रियलिटी आपकी दुनिया से बहुत परे थी। लेकिन दिस ईयर यू विल टच द रियलिटी, और ये रियलिटी बहुत ब्यूटीफुल होगी। तो जो साइकिल एंड हो रहा है वो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का, और जो साइकिल स्टार्ट होगा वो रियलिटी का, उस रियलिटी का जो रियलिटी अपने आप में बहुत सुंदर है। नाउ सी गाइज, और क्या ऐसी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में जो इस ईयर से कौन सा साइकिल आपका लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी कौन सा साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। ओके, I choose what better and healthier for me. Instant gratify, it's fleeting, but much satisfaction lasts long. Okay, this year you will be more healthier, more conscious. When in doubt, give people the benefit, except everyone is trying their best, right? I am braver than I think. I don't have to suddenly slay every dragon in town, but I can definitely start the day off by looking one in the eye and giving it in a slow motion nod. Okay, guys. this year I said this साल, okay, this year आप ना खुद को समझेंगे, आप एक्चुअल में अपनी पावर्स में टैप करेंगे। You will be more spiritual, more realistic, more conscious, more brave. आपको अपना वैल्यू करना आ जाएगा। This year you will value yourself, और आप ये चीज़ों को समझेंगे कि कौन फ्रेंड्स आपके रियल हैं, क्या आपको खाना है। सी एक ना कोट आता है कि वी आर नॉट ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड लाइक प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट एक्चुअली इंजॉइंग नेचर, वी आर इंजॉइंग नेचर लाइक प्रोडक्ट। मतलब अभी तक हमारी लाइफ जो डिपेंड थी ना, दे वर नॉट नेचुरल थिंग्स, दे वर ऑल मैन मेड। सेम वे आपकी लाइफ में चल रहा था। अभी तक आप जिन भी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे या जिन भी चीज़ों में सफ़र कर रहे थे, दे वर नॉट नेचुरल, दे वर नॉट रियल, बट दे वर मोर ऑफ योर थॉट बेस्ड और लाइक कंडीशन बेस्ड थे। बट दिस ईयर आप वो लाइफ को चूज करोगे जो गॉड ने आपको दी है, जो नेचर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। वो सब चीज़ें जो यूनिवर्स चाहता है, और आप उसके साथ मर्ज करोगे। अभी तक आप जिस भी थे ना, जिस चेन से बंधे हुए थे, दिस ईयर आप उस चेन से कम्प्लीटली फ्री होके, मुझे ये जेमिनाई पीपल के लिए लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी तो बहुत समझ आ रही है, बहुत सारी रियल हैप्पीनेस समझ आ रही है। नॉट दैट इंस्टाग्राम और फेसबुक हैप्पीनेस, बट रियल लाइफ हैप्पीनेस। जब आप चीज़ों को चेरिश करते हो, चीज़ों को समझते हो, आप कॉन्शियस होते हो, आप अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान देते हो, आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हो, आप अपने सोल की तरफ ध्यान दोगे, आप अपने एनलाइटमेंट क्या होता है उसको समझोगे, आप अपनी जर्नी को समझोगे। आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअल में आप जो लाइफ को लीड कर रहे थे, वो आप अपने फियर बेस पर लीड कर रहे थे या आप लव बेस पर लीड कर रहे थे। आप इस साल यू विल चूज लव, यू विल चूज हार्मनी, यू विल चूज योर सेल्फ ओवर एवरीथिंग एल्स। ओके गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप बहुत गाइड हुए होंगे इस रीडिंग को लेकर, इस रीडिंग से।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड नाउ हियर इज योर मैजिक स्पेल, मैजिक मनी स्पेल, जो गाइडेड स्पेल है स्पेशली फॉर जेमिनी पीपल। और गाइस, इससे पहले मैं आपके साथ ये स्पेल शेयर करूँ, डू सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो गाइस, आपको क्या करना है ना, आपको एक ग्लास जार लेना है, एयर टाइट ग्लास जार। आई एम हैविंग लाइक दिस टाइप ऑफ ग्लास जार, जो एयर टाइट हो, है ना, दिस टाइप। और अगर ऐसा ना हो तो कोई भी ग्लास जार, लाइक किसान का जैम वाला जार आता है ना, वो भी चल जाएगा। बट बेसिकली ग्लास जार होना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ओके, आपको एक ग्लास जार लेना है और जो भी आप इस ईयर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, आपको एक पेपर पे अपनी विश लिखनी है। कुड बी एनी पेपर, ब्राउन कलर का पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको उस पर अपनी विश लिखनी है। सपोज दिस इज़ योर विश, और आपको अपने हैंड्स में रख के, पाम के बीच में रख के इसको एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज कैसे करेंगे ना, आपको इस विश को मैनिफेस्ट करना है, अपने मन में सोचना है, विजुअलाइज करना है और वो फील करना है, जो आपको उस टाइम फील होगा जब आपकी वो विश ग्रांट हो जाएगी। और उसको ग्लास जार में रख देना है 3 टाइम्स फोल्ड करके पेपर को। उसके साथ साथ आपको उस ग्लास जार में क्या रखना है ना, थोड़ा सा बेसिल लीव्स, थोड़े से थाइम, अगर अवेलेबल हो। थाइम अवेलेबल नहीं है तो भी इट्स ओके। कुछ ऑरेंज ड्राई पील अगर अवेलेबल हो, नहीं तो आप ऑरेंज ड्राई पाउडर भी ले सकते हैं। ऑरेंज पील पाउडर इजली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। उसके साथ आपको 8 क्लोव्स, 8 लौंग आपको डालनी है। साथ ही साथ आपको डालने हैं उसमें 8 कॉइन्स। 8 कॉइन्स लाइक हमारा ये कॉइन भी हो सकता है, नॉर्मल कॉइन जो हम यूज़ कर, जो हमारा करेंसी में है। अगर ये नहीं डालना चाह रहे तो आप कॉपर कॉइन्स भी ले सकते हैं, आप सिल्वर कॉइन्स भी ले सकते हैं। छोटे छोटे सिल्वर कॉइन्स आते हैं मार्केट में, जो चीप ही होते हैं। उनसे क्या होता है ना, आपके स्पेल को स्ट्रेंथ मिलता है अगर आप कॉपर, सिल्वर या गोल्ड यूज़ करते हैं। इसके साथ आपको क्या डालना है ना, या तो आपने देखा होगा डेयरी मिल्क का कवर, चॉकलेट के ऊपर एक कवर होता है गोल्डन कलर का, गोल्डन फॉइल बोलते हैं उसको। सेम गोल्डन फॉइल आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। अगर आप सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के कॉइन नहीं यूज़ कर रहे, नॉर्मल अपना कॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको गोल्ड रैप में रैप करके उसको उस जार में डाल सकते हैं। आपको 8 कॉइन्स डालने हैं और जब भी आप उस कॉइन को उसमें डालोगे, आपको क्या चैंट करना है, मनी फ्लो टू मी, मनी सर्कुलेट थ्रू मी, मनी कम, मनी ग्रो। मनी फ्लो टू मी, मनी सर्कुलेट थ्रू मी, मनी फ्लो, मनी ग्रो, मनी कम, मनी फ्लो, मनी ग्रो, मनी कम। ऐसा आपको 3 बार बोलना है और लास्ट में आपको बोलना है सो मोटो इट बी। और ये जार को आपको एवरी फुल मून एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज कैसे करेंगे, हर फुल मून के दिन उसको मून की एनर्जी के सामने रख देंगे और ये सेम चैंट आपको हर फुल मून पे करना होगा। आप चाहें तो इसको पीरियोडिकली एवरी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी वीक के किसी भी डे पर आप इसको कर सकते हैं। बट आप इस स्पेल के साथ जितना रेगुलर रहेंगे, आपकी विश उतनी जल्दी ग्रांट होगी। नाउ ये जार को रखना कहाँ है, ये जार को आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। मेक श्योर इसको कोई छेड़े ना, और इसको इतना अट्रैक्टिव बना के रखना है कि एनर्जीज बाउंड हो जाएं उसकी तरफ, ब्लेस उसको करने के लिए अबंडेंस से। और आप देखेंगे कि आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। और आई होप गाइज आपको ये स्पेल अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक दिस स्पेल, आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हरी बोल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।